हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे फंक्शन से रिलेटेड है। ये होगा हमारे रिकर्जन का इंट्रोडक्शन। ना रिकर्जन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फंक्शन कॉलिंग को। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉलिंग हमारे रिकर्जन का एक बेस है। ना कैसे ना रिकर्जन एक्चुअली, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है हमें, रिकर्जन हम उस टर्म को बोलते हैं जब कोई फंक्शन खुद को ही दोबारा कॉल करता है फंक्शन में। दैट मीन्स कि अगर हम एज ए यूज़र एक फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपने कोड में, फंक्शन अगर खुद को ही दोबारा कॉल करे अपने आप, उस कंडीशन को या फिर उस टर्म को हम रिकर्जन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके ना, रिकर्जन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन और एक होता है डायरेक्ट रिकर्जन। नाउ आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट रिकर्जन डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है एंड वो दूसरा फंक्शन इन रिटर्न दोबारा अपने कॉलिंग फंक्शन को कॉल करता है। इस टर्म को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन, बिकॉज वो फंक्शन खुद को कॉल नहीं कर रहा है, वो फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड इन रिटर्न वो दूसरा फंक्शन दोबारा अपने कॉलिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये हो गया इनडायरेक्ट रिकर्जन ना। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, उस टर्म में या उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन। ओके ना, एक्चुअली रिकर्जन की नीड क्या है एंड रिकर्जन एक्चुअली होता क्या है? आप ऐसा सोच सकते हैं, रिकर्जन एक्चुअली लूप जैसा होता है ना। लूप्स हमने अपने पाइथन फॉर बिगनर सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर लूप्स, वाइल लूप। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपको ऊपर आई टैब में भी मेरे वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी और मैं आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ना। उसके बाद हमारे जो रिकर्जन है वो लूप्स के जैसा वर्क करते हैं। दैट मीन्स कि जैसा हम लूप्स में कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, दोबारा हम अपने कोड को रिपीट करते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा रिकर्जन में भी कोड रिपीट होता है। बिकॉज हम फंक्शन के अंदर एक कोड लिखते हैं, क्योंकि अभी तक हम फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में एक प्री डिफाइंड कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। रिकर्जन मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन दोबारा खुद को कॉल करता है। दैट मीन्स कि उस फंक्शन में जो सेट ऑफ कोड लिखे हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट होंगे जब हम फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। ओके, ये कैसा वर्क कर रहा है? जैसे कि एक लूप वर्क करता है। बट एक बेसिक डिफरेंस जो एक रिकर्जन एंड लूप्स में होता है वो ये होता है कि लूप जितनी बार भी कॉल होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन में चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा हम जब फॉर लूप पढ़ रहे थे तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते थे आई या फिर एक्स, फॉर आई इन रेंज दिस टू दिस। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारा जो आई का मेमोरी लोकेशन है वहीं पे आई की वैल्यू चेंज होती जाती थी और ओवर राइट होती जाती थी। दैट मीन्स फर्स्ट आइट्रेशन में अगर आई की वैल्यू 1 है तो अपकमिंग आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी सेम लोकेशन पे। दैट मीन्स आई की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो आपके पास अब कहीं भी स्टोर्ड नहीं है। बट अपोजिट टू दैट, रिकर्जन में क्या होता है कि जब हमारा फंक्शन कॉल होता है फर्स्ट टाइम, वो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करता है, उनको कॉल करता है एंड एक अलग मेमोरी में रखता है। देन जब वो फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है एंड वहाँ पे न्यू वेरिएबल्स एंड न्यू आउटपुट जनरेट होता है। दैट मीन्स रिकर्जन में हर कॉलिंग के टाइम आपका एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा और आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव रहेंगे। ओके, अपकमिंग टाइम में अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन का या फिर पर्टिकुलर रिकर्जन का आपको आउटपुट चाहिए, आप वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये लूप्स में पॉसिबल नहीं है ना। रिकर्जन के ये मेरिट्स हैं, तो एट द सेम टाइम रिकर्जन के कुछ डीमेरिट होंगे। तो रिकर्जन का जो सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि रिकर्जन इतनी सारी मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, वो मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है। दैट मीन्स कि वो आपके जो कोड की आउटपुट है या कोड का एग्जीक्यूशन टाइम है उसको इंक्रीज़ कर देता है। और अदर हैंड हमारे जो लूप्स हैं वो मेमोरी लोकेशन को कम रखते हैं बट वो लेंदी हो जाते हैं। ओके, आज हम देखते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन ना। इनडायरेक्ट रिकर्जन हमने जैसा कि डिस्कस किया, वो क्या करता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है एंड वो दूसरा फंक्शन अपने कॉलिंग फंक्शन को कॉल करता है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, डेफ fun1। ना fun1 हमारा क्या कर रहा होगा, इफ़
एक्स डबल इक्वल्स टू 0। सो हमारा फंक्शन वन क्या करेगा, प्रिंट इट्स ओवर। ओके ना, इसके बाद हम डिफाइन कर लेंगे अपना दूसरा फंक्शन जो कि होगा fun2। ना fun2 में क्या होगा, ये सिंपली हमारे फंक्शन वन को कॉल कर लेगा। ओके बट अभी ये किसी भी तरीके से रिकर्जन नहीं है और यहाँ पे हमने x को भी डिफाइन नहीं किया है। सो x को हम ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं ना। ये ग्लोबल लोकल क्या होता है, ये सारे हमने अपने स्कोप्स वाले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई टैब में मिल जाएगा। सो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। ये सारे जो हमने प्रीवियस फंक्शन पे वीडियोस डिस्कस किए हैं वो आपको आगे पूरे रिकर्जन में, एंड इवन दो ये जो फंक्शंस के हमारे टॉपिक हैं वो जब हम क्लासेस डिस्कस कर रहे होंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे होंगे विद पाइथन, सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। ओके सो एक्स को हम यहाँ पे 1 डिफाइन कर लेते हैं। सो हमने एक्स को इनिशलाइज कर दिया 1 से ना। हमारा जो फन वन है वो क्या कर रहा है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो प्रिंट कर देगा इट्स ओवर। एंड हमारा फंक्शन 2 क्या कर रहा है, वो फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है ना। इस केस में अगर मैं फंक्शन 1 को कॉल करता हूँ सो क्या होगा, आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा होगा बिकॉज आपका फंक्शन 1 क्या करेगा, चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू 0 है क्या, नो। सो सिंपली आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड अगर आप फंक्शन 2 को कॉल करते हैं तो क्या होगा, तब भी आपके पास सेम सिनेरियो जनरेट होगा। फंक्शन 2 आपके फंक्शन 1 को कॉल करेगा एंड फंक्शन 1 चेक करेगा कि आपके एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स स्टिल आपके पास कोई आउटपुट नहीं है। सो अब इसको इनडायरेक्ट रिकर्जन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं सो फंक्शन 1 आपका क्या करेगा, फंक्शन 2 को कॉल कर देगा। ओके ना, अगर आपको एक डाउट आ रहा हो कि मैंने फंक्शन 2 को उसके डिफाइनिंग से पहले कॉल किया है तो क्या मुझे एरर मिलेगा, सो इसका आंसर होगा नो। बिकॉज आपका जब पाइथन इंटरप्रेटर ज़रूर है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन आपको ये पता होगा कि फंक्शन डिफाइनिंग के टाइम एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। फंक्शन तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। सो फंक्शन कॉल कब होंगे, फंक्शन डिफाइनिंग के बाद। सो जब आपके सारे फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं दैट मीन्स पाइथन ने उनको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया है। सो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में डिफाइन करें एंड कॉल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे एज इट इज़। ओके नाउ फंक्शन 1 से मैंने जब फंक्शन 2 को कॉल किया सो फंक्शन 2 क्या कर रहा है, फंक्शन 1 को दोबारा कॉल कर दे रहा है। सो एक्चुअली आप कुछ देख रहे होंगे कि ये प्रोसेस रिपीटेटिव है, दैट मीन्स ये कभी एंड नहीं होगी। बिकॉज आपका फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल करेगा, देन फंक्शन 2 फंक्शन 1 को, देन उसके बाद ये कंटिन्यूस चलती जाएगी। सो इस टाइप की सिचुएशंस को हम एक्चुअली डेडलॉक भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। नॉट डेडलॉक, दैट मीन्स आपका ये जो लूप हो गया या फिर रिकर्जन आप बोलिए या फिर लूप, ये इन्फिनाइट हो गया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है या आपका रैम जो है वो पूरा फिल नहीं हो जाता। एंड वो जब फिल होगा तो आपको एक एरर मिलेगा, वर्चुअल मेमोरी एक्सीडेड, एंड आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके सो ऐसी कंडीशंस को हमें अवॉइड करना होता है। सो ये इनडायरेक्ट रिकर्जन है, तो इसमें अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारे फंक्शन 1 में जो एक कंडीशन स्पेसिफाइड है वो ट्रू हो जाए एंड हमको एक आउटपुट मिल जाए और वहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाए। ओके सो वहाँ पे ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यूज़ कर देंगे रिटर्न। और रिटर्न में मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में रिटर्न एज अ ब्रेक भी वर्क करता है ना। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बट रिटर्न के हिट होते ही हमारा फंक्शन सिंपली ब्रेक हो जाएगा ना। ये एक वॉइड फंक्शन है, सो इसलिए हम इसमें रिटर्न को एज ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लूप्स में ब्रेक को यूज़ करते थे, यहाँ पे हम रिटर्न को यूज़ कर रहे हैं। ओके एंड फंक्शन 2 में हम सिंपली ओके सो अब हमें सिंपली अपनी एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो एक्स है वो 1 से चेंज होकर 0 पे आ जाए एंड हमारा जो फंक्शन 1 है वो एग्जीक्यूट हो पाए। ओके सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन 2 के बाद फंक्शन 1 को कॉल करने से पहले हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। बट अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस इक्वल्स टू 1, सो एक्चुअली एक एरर है। सो ये भी हमने अपने स्कोप वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जब एक्स को ऐसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो हमारा फंक्शन 1 जब कॉल होगा तो वो एक्स को एज लोकल वेरिएबल ट्रीट करेगा।
दैट मीन्स अभी फंक्शन 2 के लिए x एक अनडिफाइंड वेरिएबल है। सो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो x को फंक्शन 2 के पैरामीटर में पास कर सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, सो हमारा जो x है ना वो ग्लोबल हो चुका है। दैट मीन्स वो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सेस कर रहा होगा थ्रू ग्लोबल वेरिएबल x जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है। ओके सो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे, सो हमारा फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल करेगा, देन वो x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, एंड फिर से हमारा जब फंक्शन 1 कॉल होगा, सो उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड हमें आउटपुट मिल रहा होगा इट्स ओवर। ओके सो इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है इट्स ओवर। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको रिकर्जन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ आया होगा ना। अपकमिंग वीडियोज़ में हम डायरेक्ट रिकर्जन डिस्कस कर रहे होंगे एंड वो हमारा मेन प्रायोरिटी होगा। सो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।